कथा है, बरसाने हैं। बरसानों में एक सेठ जी रहते थे। राधा पद कमल अमल सफल सुख धाम। प्रेम से बोलो श्री राधे। एक सेठ एक बिस्तर लगा दे, बेटी तुम भी आराम करो, बेटी मैं सो जाऊं। कहीं जाए तो बोले बेटी मैं जा रही हूं, मैं जा रहा हूं। जैसे अपने और जब कोई आए, अब उस दिन से सेठ जी प्रसन्न रहने लगे, एकदम प्रसन्न चित्त। मेरी बेटी है श्री राधा। प्रेम से बोले जिसकी पुत्री वृषभानु नंदनी राधा बन जाए उसको क्या कष्ट व्यतीत हो गया। एक दिन चूड़ी पहनाने वाली आई, तो चूड़ी पहनाने आई पहनाने के लिए, तो तीनों बहू साथ में निकले। तो सेठ जी बोले ये तीनों बहू के पैसे कितने हुए, तीनों बहू के पैसे कितने पहनाएंगे। सेठ जी बोले 4, मेरे घर में चौथा कौन आ गया। अब बोले वो मैं नहीं जानती, परंतु 4 जने। सेठ जी बोले मेरे घर में चौथा कोई नहीं है, बस 3 बहू बस है, 3 का पैसा मैं दूंगा। बोले ठीक है भाई, 3 का ही पैसा दे दो। 3 का पैसा, और जैसे ही नींद लगी तो राधा रानी प्रकट हो गई और चुप उदास बैठी हुई थी। बोली वृषभानु लली तनया बनायो तात नात ना निभायो है। तो नाता नहीं निभासी पहन ली तो आप अपनी बेटी को भुला दिए। 2 पैसे की खातिर सी भई दूरी, कहो कौन मजबूरी हाय। हे पिताजी ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो 4 चूड़ी के खातिर आए और खटखटा करके बोले कि उनका पैसा ले। तो बोले सेठ जी आप तो कह रहे थे मेरे घर में कोई नहीं है। बोले मेरा दुर्भाग्य था बेटा, धन धन मनिहारिन तेरे से को भाड़ी नहीं संसार में, संत महंत पुजारी और मैंने मानी सुता, किंतु मैंने तो बेटी बनाया, माना भी मैंने। हर दुलारी तुम्हारे हाथों से चूड़ी पहन गई जो मनिहारिन को राजेश जोरीकर बिनवत क्षमे और चूक हमारी, क्षमा कर देना। तो नहीं बोले देवी
आप भी कुछ मांग लो। तो बोले चतुर राजा ने तो सब कुछ मांग लिया, मैं क्या मांगू? आप मान जाते तो मुझे माता कहकर बुलाते, देवी नहीं कहते। तो बोले चतुर राजा ने तो सब कुछ मांग लिया पुत्र, जब वो पिता बनेंगे तो मैं क्या माता नहीं बनूंगी उनके साथ में? मेरे को बनने का सौभाग्य मिलेगा। तो चतुर राजा ने तो बोले एक साथ ही मांग लिया, मैं क्या मांगू? अब देखिए, राजा जब पिता, एक बुढ़िया थी, आंख कम दिखते थे, एक एक वरदान दे देता हूं। तो बोले सबसे पहले कौन मांगेगा? तो उसकी माँ घर में बोले मैं मांगूंगी, मैं सबसे पहले मांगूंगी। उसकी माँ, उस लड़के की माँ कहती है कि मैं आज 70 वर्ष की हो गई हूं, मेरे को अपना युवा। तो भगवान बोले एवं मस्तु, तुरंत 16 वर्ष। वाह, आज मैं बूढ़ा हूं। तीनों का वरदान पूरा, तीनों ज्यों का त्यों। प्रेम से बोलो जय श्री राम। न मिला न गया। तो ये मांगने की जय श्री राम। जो मेरे शरण में आ जाता है, जो शरणागति के पथ में आ जाता है, उसका मैं कभी क्षय नहीं होने देता। कौन ते गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि कौन ते प्रति जानी ही नवे भक्ता अपने। अब बोले आपकी हित ही होगा, होगा नाराज, और जा करके स्वयंवर सभा में जाकर बैठ गए। देखना, हमेशा भीड़ में कभी नहीं बैठते। अगर अच्छे से सूट बूट पहन लिए, महंगे अगर कपड़ा पहन लिए, अगर हम पहने, एक फोटो खिंचवाता हो, जहाँ कोई हाथ मिलाता हो, जहाँ से सब देख सके, ऐसे स्थान में जा करके बिल्कुल खड़ा होगा। प्रेम से बोलो जय श्री राम। वहाँ देख रहे थे स्थान कहाँ पर, मतलब तो प्रशंसा करने लगे। बोले वाह, बोले इस राजसभा में आपके ही गले में जयमाला डालेगी। बिल्कुल देर में मेरे परमात्मा एक राजकुमार का रूप लेकर आए और विश्व मोहिनी आई और उनके गले में जयमाला डाल दी। प्रेम से बोलो जय श्री राम। मिलेंगे, गिराने वाले बहुत कम मिलेंगे। तो नारद जी हो सकता है और कहीं और से सुंदरता ले आते। तो बोले जब काम बिगड़ गया तब बता रहे हो। इस किनारे में आते हैं और भैया कैसे कहो कुशल मंगल, ऐसे कहेंगे। परंतु कहा नहीं कि आप बुरा मान जाओगे। जब हमारे कुछ काम बिगड़ जाएंगे तो देखो, परंतु मैं आपको नहीं बताया आप बुरे मान जाओगे। अरे भैया, जब पहले बुरे मान जाते, परंतु जानते हैं काम इसका बिगड़ गया, तो वो काम बनाने नहीं और दर्द है तो दर्द बढ़ाने आते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री राम। और जिन्होंने आपको रूप दिया उनको, तो बोले अब उन्हीं के पास जा रहा हूं सीधे। क्रोध में जाने लगे, अभी बताता हूं मैं। अब नारायण नारायण कहना सब छोड़ दिए, बोले अभी बताता हूं मैं। और जब गए तो हमारे मिल गए। अब लगे गालियां देने।
गालियां दे, हमेशा स्वार्थी हो, अपनी बात सोचते हो, खूब गालियां देने लगे। माता लक्ष्मी बोली किनारे से, प्रभु ये आपको बहुत गालियां दे रहे हैं। बोले देने कोई नहीं है ना, इसलिए तुम जैसा पाते हो वैसा काम करते हो। लक्ष्मी जी भी अंतर ध्यान हो गई और रह गए विष्णु भगवान। नारद जी श्राप दे दिए थे पहले कि तुम्हें मनुष्य जीवन में जाना पड़ेगा और उसी की मदद से तुम आगे सुख को। और निज माया के प्रबलता हरस कृपा निधि, कुछ माया था और अपनी गलती जान करके और इस कारण से और मैं यह रचना रचा लीला रचा, इसमें तुम्हारा कोई भी कुछ नहीं है। तो बोले प्रभु मैंने तो, बोले जा करके शिव जी के 108 नामों का आप जाप करें जिससे आपके मन को विश्राम मिलेगा। अब जानकार लोग जब रामचरितमानस को मेरे गोविंद कहते हैं कि जही पर कृपा न करें पुरा